सबको नमस्ते। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोगों का चल रहा था। इसमें 2 दिन हम क्लास कर चुके हैं। पहले दिन में हमने रिडम्पशन का रूल सारा बताया था, कैसे डीआरआर बनाना है, कैसे डीआरआई बनाना है। और दूसरे दिन हम लोग एक मेथड किए थे, लमसम मेथड, और लमसम मेथड का सम्स भी दिए थे। तो लमसम मेथड में अगर कोई डाउट्स है तो पहले पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कोई डाउट है? बन गया सारा या डाउट्स है? वो कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड कर देना बस एक्स्ट्रा। हाँ, उसमें क्या है ना कि जैसे सवाल में दिया है कि प्रोरेटा में है, तो प्रोरेटा में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट रहेगा तभी प्रोरेटा होता है कि हम कुछ ज्यादा पा गए हैं तो उसमें एक्स्ट्रा होता है। तो तुम उसमें जितना, जैसे 50,000 का 60,000 हुआ है तो आप 50,000 ही लेके चलते जाओ, क्योंकि उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन ठीक से है नहीं कि कैसे कितना एडजस्ट किया, कहाँ किया। हाँ, बस 50,000 वो करके लिखना, कोई और कुछ नहीं करना है। हाँ, अच्छा, आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इंस्टॉलमेंट बाय लॉट्स, ठीक है ना। तो कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है, जब डिवेंचर इशू करता है, थोड़ा देर रुको, तो कौन हम चली जा, थोड़ा कौन हम चली जा। पंखा चला दिया, हल्का सा रुक जाओ। तो यहाँ पे डिवेंचर जब हम लॉट्स में रिडम्पशन करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने पूरे डिवेंचर को कई कई इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। मान लो मेरे पास 10,000 है, एक एग्जांपल के लिए सोच रहे हैं कि जब हमने इशू किया था 5 साल पहले, तो हमने 10,000 डिवेंचर इशू किए थे, और हम ये कह रहे थे कि हम 5 साल बाद इसको 4 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम रिडम्पशन कर देंगे। तो 4 साल में कर देंगे। तो अब इसमें ना रिडम्पशन कई तरह से हो सकता है। ड्राइंग बाय लॉट्स मतलब कंपनी एक बार में पैसा देने के मूड में नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा लोन चुकाती है। और ये होता भी है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं और एक बार में 10 लाख का लोन लिया तो हम 10 लाख एक साथ में चुका पाना मेरे लिए कठिन होता है, क्योंकि वो पैसा तो हम कैपिटल की तरह लगा लेते हैं कहीं। अब 10 लाख रुपया बिजनेस में से निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन 2.5 लाख रुपया अगर हमको 4 साल में निकालना है तो हम आराम से निकाल के दे सकते हैं। इसी को ड्राइंग बाय लॉट्स बोलते हैं। तो ड्राइंग बाय लॉट्स में क्या होता है कि हम अपने इंस्टॉलमेंट्स बांध देते हैं, और ये कब होगा? इशू के टाइम में ही हम बता देते हैं कि कैसे कैसे हम रिडम्पशन करेंगे। तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं, कितने तरह का सवाल बन सकता है, वो पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन ये बनता है कि आप ड्राइंग बाय लॉट्स करेंगे कैसे। तो केस 1, अगर हम केस 1 समझें, तो अगर चारों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, मान लो हम 10,000 इशू किए हैं, 10,000 डिवेंचर हमारे पास इशू है, और हम 4 साल में रिडम्पशन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब चारों इंस्टॉलमेंट क्या बनेगा? 2500 करके बन जाएगा। चारों इंस्टॉलमेंट 2500 और 2500 का बन जाएगा। ये तो पहला इंस्टॉलमेंट हुआ कि चारों इंस्टॉलमेंट इक्वल है। दूसरा केस, यही केस हमें पढ़ना है। और केस 2 में क्या होता है? केस 2 में हम मान लो कि चारों इंस्टॉलमेंट बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में इन द सेंस कि पहला इंस्टॉलमेंट 1,000 डिवेंचर इशू करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, दूसरे साल 2,000 करेंगे, तीसरे साल 3,000 करेंगे, और चौथे साल 4,000। हमने 10,000 फिगर इसीलिए लिया कि 10 पूरा हो जाएगा। वहां कुछ भी रह सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर साल डिवेंचर का संख्या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तीसरा केस हमारे पास बनता है केस 3 में कि घटता जा रहा है। जैसे मान लो पहले साल 4,000 किया, दूसरे साल 3,000 किया, फिर 2,000 किया, और फिर 1,000 किया। ठीक है ना? तो ये केस में घटता जा रहा है, तो कैसे बनेगा? और चौथा केस हमारे पास बनता है कि अगर रैंडम हो जाए, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा हो रहा है। मान लो पहले साल 1,000 किया, दूसरे साल 3,000 कर दिया, फिर 4,000 कर दिया, और फिर 2,000 कर दिया। ठीक है ना? नहीं, ऐसे कर लेते, थोड़ा बदल लेते, 1 4 1 3 2 4 ऐसे कर रहे हैं। एक बार एक था, बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया। तो ये 4 केस आपको लॉट्स में आएंगे। लॉट्स मतलब ड्राइंग बाय लॉट्स में। तो इन चारों में हमारा कैसे कैसे क्या क्या होता है, इस बात को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एक बार मेरे तरफ दिखाना। यहाँ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसका इंट्रो, फिर उसके बाद में काम करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्राइंग लॉट्स। लॉट्स माने बहुत लोग इसको लॉटरी भी बोलते हैं, ड्राइंग बाय लॉट्स या लॉटरी बोल देते हैं इसको। According to this method, the debenture are redeemed in annual installments. For example, debenture for rupees 10 lakh may redeemed at the rate of 2 lakh per annum.
द सीरियल नंबर ऑफ डिवेंचर विच शुड बी रिडीम्ड ईच ईयर आर सेलेक्टेड बाय लॉटरी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर जो हमें किसको किसको रिडीम करना है वो हम लॉटरी से निकाल लेते हैं कि 2 लाख हम रिडीम करेंगे, जिसका जिसका नाम आ गया उसका हम का उसका रिडीम कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, इसे लॉट्स भी बोलते हैं लॉटरी भी बोलते हैं। डिवेंचर आर रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम, या तो पार पे करेंगे या तो प्रीमियम पे करेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। पार पे करते हैं तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आती है केवल डिवेंचर की, और अगर हम प्रीमियम पे करते हैं तो एक 2 लाइबिलिटी आती है, एक तो डिवेंचर की और एक प्रीमियम का। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू द प्रोसीड्यूर इज नोन एज ड्रॉइंग बाय लॉट्स, और इस मेथड को हम ड्रॉइंग बाय लॉट्स बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द डिवेंचर इशूड टू DRR रिजर्व बिफोर रिडम्पशन बिगिंस इन नेसेसरी इज दिस मेथड ऑल्सो। और यहाँ पे भी रिडम्पशन शुरू करने के पहले जिस ईयर से रिडीम कर रहे हैं, मान लो कि हमने 15 में लिया था और हमने कहा था कि 20 से रिडम्पशन हम शुरू करेंगे 5 साल बाद। 15 में हमने लिया था और 20 से हमने कहा था कि रिडम्पशन हम शुरू करेंगे, तो 19 तक के साल में हमको DRR बना लेना है। और DRR हम बार बार बताए थे कि अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो 10% और आउट ऑफ प्रॉफिट बोल देगा तो 100%। अच्छा, यहाँ पे पूरा डिवेंचर जितना आपके पास है, मान लो 10,000 का डिवेंचर है यानी 10 लाख रुपए है, जो भी है उस पूरे का 10% आप बना लोगे, और जैसे जैसे आप रिडीम करते जाएंगे वैसे वैसे DRR को कैंसिल कर करके जनरल रिजर्व में ले लेंगे। लेकिन जो DRI बनता है वो जितना रिडीम करना है उसी का 15% बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। क्या बोले, दोनों में अंतर है, क्या बोले, समझ में आया? DRR हम जब बनाएंगे तो हमारा टोटल कितना डिवेंचर इशूड है उसका हम 10% बना लेते हैं, और जैसे जैसे रिडीम होता जाता है वैसे वैसे उसको हम कैंसिल करते चले जाते हैं। लेकिन जब हम DRI बनाते हैं तो DRI हम पूरे पे नहीं बनाते। DRI बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि जिस दिन हम रिडीम करेंगे उस दिन मेरे हाथ में कुछ लिक्विड होना चाहिए, कुछ कैश होना चाहिए, इस कारण से हम बनाते हैं। समझ में आया ना? तो DRI कितने का बनाएंगे, जितना रिडम्पशन करने वाले हैं उसका 15%। और कब करते हैं, जिस ईयर रिडीम करना है उस ईयर के पहले महीने में, उसी ईयर के पहले महीने में, 1 साल पहले नहीं। 1 साल पहले का काम तो DRR का है। DRI आप जैसे मान लो इस साल कौन सा ईयर चल रहा है, 24-25 चल रहा है, तो 24-25 कब से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 में ये साल खत्म होगा। अब इस साल में हमने कहीं भी रिडम्पशन करना है तो हमारा जो DRI बनना है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में बना लेना है। सम्स में लिखा नहीं रहता है कि तारीख नहीं लिखे रहते हैं, तो जनरली सब लोग क्या करते हैं, आखिरी तारीख को बना लेते हैं, 30 अप्रैल को बनाते हैं। तो बहुत सारे बुक में आप जब एग्जाम्पल सम्स देखोगे तो वहाँ 30 अप्रैल लिखा है, तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि 30 अप्रैल को ही बनाया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम है कि पहले महीने में आप चाहे 1 तारीख को बनाओ, 2 तारीख को बनाओ, 15 तारीख को बनाओ, 20 तारीख, तो डेट लिखा है तो उसी तारीख को करेंगे। वैसे डेट लिखा नहीं रहता, अगर लिखा है तो उसी तारीख को करेंगे, और नहीं तो फिर लास्ट में 30 अप्रैल को बना देते हैं। ये जो DRI बनाते हैं ये इंटरेस्ट बियरिंग भी हो सकता है, बिना इंटरेस्ट का भी हो सकता है। तो जब इंटरेस्ट वाला होगा तो कैसे करेंगे, बिना इंटरेस्ट वाला होगा तो यहाँ से। तो पहला केस हम लोग ये वाला पकड़ेंगे और इस तरह से चारों केस को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट इसको रोकना जरा, देखिए सवाल कहाँ है तुम्हारा। एक क्वेश्चन यहाँ DK गोयल से करा रहे हैं, ये आपको शीट में भी मिल जाएगा, अगले शीट में मिल जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, पेंसिल लेते देना। यूनिवर्स लिमिटेड हैज 2,09% डिवेंचर ऑफ 50 ईच। यूनिवर्स कंपनी है, उसके पास में 2 लाख डिवेंचर है, 9% रेट वाला है, 50 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। ड्यू फॉर रिडम्पशन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करेंगे, और रिडम्पशन शुरू होगा 31 मार्च 2015, यानी 31 मार्च 2015 से शुरू होगा। पहला कब करेंगे, 31 मार्च 15 में। इसका मतलब ये है कि DRR बनाने का काम 31 मार्च 14 तक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस, DRR में 17 लाख बैलेंस है। ये 25% के रेट से दिया है, तो इसको काट के कितना कर लेंगे बताओ जरा, काट के बताओ कितना आ जाएगा। 17 लाख डिवाइड बाई 25 इंटू 10 करो, कितना हो रहा है क्योंकि पुरानी किताबें हैं सब में 25% है, 6,80,000। तो ये यहाँ पे 6,80,000 का मेरे पास DRR में बैलेंस है, और आपको कह रहे हैं कि आप इसका रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाना है, ठीक है ना।
तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले हम लोग आपने सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 13 है डी के गोयल में, और ये शीट में भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं, और टाइमलाइन में इन्होंने कहा है कि हमारा 5 रिडम्पशन करना है। तो 1 2 3 4 और ये 5 रिडम्पशन हमने करना है। और पता नहीं कहाँ से इशू है, ये हमको पता नहीं है, डेट वेट पता नहीं है, तो इशू का एंट्री हमें करना भी नहीं है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो लिखा है क्या, नहीं, ऑलरेडी इनके पास में 2 लाख, थोड़ा बड़ा लिखे क्या आदित्य, 2 लाख डिवेंचर इनके पास है, और ये 9% रेट वाला है। ये रेट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्याज हमें देना नहीं है, क्योंकि ब्याज की एंट्री करनी नहीं है। और फेस वैल्यू कितना है इसका, फेस वैल्यू इसका है 50 रुपए करके। तो अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में है, और ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2015 से, हम 31 मार्च 2015 से है ना, तो 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19, इन 5 सालों में हम रिडीम करेंगे। तो 2 लाख डिवेंचर है, 5 साल में करना है, एक साल में कितना कितना आएगा बताओ, 2 लाख डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 40,000। तो इसका मतलब है कि यहाँ 40,000 डिवेंचर इशू होगा, यहाँ रिडीम होगा, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40। पहला केस ले रहे हैं जिसमें सारा इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो हम कहीं होंगे, हमें काम करना है 31 मार्च 14, ये डेट है, पहला रिडम्पशन इस साल में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले यहां तक में ही हमें डीआरआर कहीं ना कहीं बना लेना है। और डीआरआर कितना का बनाना होगा, अमाउंट ऑफ डीआरआर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डीआरआर कितना आना चाहिए, टोटल 2 लाख इंटू 50 कितना होता है, 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए का 10%, 10% ऑफ 1 CR कितना आ जाएगा बताओ, 10 लाख रुपया हमें, 10 लाख रुपया हमें बनाना है। लेकिन आप बैलेंस हमारे पास है 680, आप बोल रहे हैं हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी क्रिएटेड, ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएशन हो गया है, ऑलरेडी क्रिएशन हमने चेंज कर लिया अमाउंट को। वहां 17 लाख दिया था 25% के रेट से, उसको हमने चेंज करा के 10% के रेट पे ले आए हैं, तो वो हो गया आपका 680। तो रिमेनिंग हमें कितना क्रिएट करना है, रिमेनिंग बताओ, 10 लाख में रिमेनिंग डीआरआर कितना हो जाएगा बताओ रितिका, अरे क्या नाम है तुम्हारा, सिद्धिका, बताओ बच्चा कितना आएगा, 3,20,000 का बनाना है। और ये कब बनेगा, डेट बता दो मेरे पास, 31 मार्च 14 तक हमें बना लेना है। ये देखो, ये तो तरीका गलत है, ये तुम लोगों के दिखाते हैं जो, जिस दिन बनाते हैं ना, जिस दिन हम करते हैं, बस उसी समय हमको तुरंत बना लेना चाहिए, क्योंकि भाई सुरक्षा उसी दिन देनी है। जो लोग हमारे लेंडर हैं उनको तो उसी दिन सुरक्षा चाहिए ना, कि भाई हम आज पैसा लगा रहे हैं, आप डीआरआर बनाएंगे 5 साल बाद बोल देंगे भैया मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं हुआ, बनेगा ही नहीं। तो डीआरआर तो उसी दिन बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लेवल में ऐसा है नहीं, वो आगे आप पढ़ेंगे थोड़ा उसका नियम कानून, वहां देखा जाएगा। फिलहाल तो 31 मार्च 14 को हमारा डीआरआर बन जाएगा, यानी यहाँ पे पहला रिडम्पशन यहाँ पे होगा 40,000 का। तो यहाँ पे हमने इस ईयर में कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, एक यहाँ पे पहला महीना जो आएगा 30 अप्रैल का, 30 अप्रैल 2014 में हमें क्या करना पड़ेगा, डीआरआई बनाना पड़ेगा। तो डीआरआई कितने तारीख को बनेगा, 30 अप्रैल 2014 को। कितने रुपए का बनेगा, जितना रिडीम होने वाला है उसका 10%। तो 40,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 2 लाख, कितना आएगा, 2 लाख की 20 लाख, 20 लाख। तो 20 लाख रुपया का हम डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं, और इसका 15% कितना हो जाएगा बताओ, 3 लाख रुपए का हमको डीआरआई बनाना पड़ेगा। इतनी दूर समझ में आ गई, यहां डीआरआई बनाएंगे समझ में आया। पहले हम पूरा ब्यौरा इनका कहानी लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद पहुंच रहे हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डीआरआई बनाया और यहाँ पे हम पहुंचे। अब आज है डेट 31 मार्च 2015,
यहां हमको रिडीम करना है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि हमको डीआरआई देखते हैं कि तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। उस डीआरआई को अगर हम यहां तोड़ दें, ये जो 3 लाख का डीआरआई बना के रखे, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि यही खेल है, बस और कुछ नहीं है। यहां पे अगर हम डीआरआई को तोड़ देते हैं तो अगले 30 अप्रैल को हमने फिर से एक डीआरआई बनाना पड़ेगा इसके लिए 3 लाख का। तो इस डीआरआई को यहां तोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई अगले महीना हमें आज तोड़ेंगे, महीने भर में फिर बनाओ। 31 मार्च को तोड़ रहे हैं, फिर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमें बनाना ही है। तो इसके लिए कितना डीआरआई का जरूरत है? 3 लाख। तो यहां वाला 3 लाख ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो हम उसको तोड़ेंगे ही नहीं। बात समझ गए मेरा कि नहीं? सबसे पहले जब भी आपको डीआरआई तोड़ना है तो आपको नेक्स्ट देखना है कि कितने डीआरआई की जरूरत है। यहां पे भी 3 लाख का ही जरूरत है, और यहां पे मेरे पास 3 लाख का डीआरआई पड़ा हुआ है, तो हम इस डीआरआई को तोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना? अगर हम तोड़ देते हैं तो फिर 30 अप्रैल को तो बनाना पड़ेगा, और यहां नहीं तोड़ते तो यहां पे बच जाएंगे बनाने से, और फिर यहां पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो यहां पे जब पहुंचेंगे तो फिर सोचना है तोड़ेंगे नहीं तोड़े, तो फिर आगे जरूरत है। तो इस तरह से ये डीआरआई एक बार यहां जो बना तो ये कहीं नहीं टूटेगा, लास्ट में यहां आके टूटेगा, क्योंकि इसके आगे हमें जरूरत नहीं है, तो यहां नहीं तोड़ेंगे। समझ में आया बात? तो हमें हमेशा डीआरआई को देखना है कि नेक्स्ट रिडम्पशन में हमें कितनी की जरूरत है। अब एक समझो बात को, आगे वाले एग्जांपल में आएगा। यहां 3 लाख का डीआरआई बनाए हैं और यहां हमको डीआरआई 4 लाख का बनाना है, तो हम 3 लाख वाला तोड़ दें कि नहीं तोड़ें? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 1 लाख का यहां और बना देंगे तो 4 पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां मेरे पास 3 लाख का जरूरत है और यहां केवल 2 ही लाख का जरूरत है, तो 1 लाख का डीआरआई तोड़ देंगे। समझ में आया? मतलब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले टर्म्स को देख के चलना है। अगर नेक्स्ट वाले टर्म में उतना या उससे ज्यादा का जरूरत है तो हम नहीं तोड़ेंगे, और अगर उससे कम का जरूरत है तो तोड़ लेंगे। इतनी सी बात है, समझ में आ गया? दिमाग में रहेगा। तो यहां डीआरआई को हम नहीं तोड़ेंगे। यहां पे अरे ये क्या हो गया, सूख गया। डीआरआई को कैंसिल, डीआरआई को हम लोग नहीं तोड़ेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन कर देंगे, और रिडम्पशन करने के बाद में डीआरआर को कैंसिल करेंगे, और यही काम हमेशा करते चले आएंगे। अब उसके बाद ये डेट पे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस डेट पे हमें जो करना था वो काम हम कर चुके हैं, है ना? तो फिर यहाँ पे रिडम्पशन करेंगे, बस ये एंट्री करते चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, यानी 31 मार्च 15 को डीआरआर कैंसिल नहीं करेंगे हम, डिवेंचर को रिडीम करेंगे, और वो डीआरआर को कैंसिल करेंगे, डीआरआर कैंसिलेशन। यही काम मेरा, यही काम फिर 31 मार्च, बिल्कुल यही काम 31 मार्च 16 को भी करेंगे, 31 मार्च 17 को भी करेंगे, 31 मार्च 18 को भी करेंगे, और 19 में क्या होगा, 31 मार्च 19 में आके हम डीआरआई को तोड़ देंगे, और फिर रिडम्पशन करेंगे, और फिर कैंसिलेशन करेंगे डीआरआर का। मतलब ये समझ में आ गया आपको? यानी इन 4 साल की एंट्री एकदम सेम सेम रहेगी, इस 4 साल की एंट्री एकदम सेम सेम रहेगी, कॉपी पेस्ट एकदम, अमाउंट भी नहीं बदलेगा, क्योंकि 40 से आ रही है। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट करेंगे, और लास्ट ईयर में डीआरआई को तोड़ेंगे, रिडम्पशन करेंगे, और कैंसिलेशन, काम खत्म हो जाएगा। बोलो कहाँ दिक्कत हो रही है, बताओ। समझ में आया या फिर से समझा दें? ड्रॉइंग बाय लॉट्स में अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो हमने क्या करना है, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले देखना है किस ईयर में रिडम्पशन शुरू हो रहा है, उस ईयर के रिडम्पशन के पहले ही हम अपना डीआरआर देख लेंगे, चेक कर ले पूरा है कि नहीं है। इस सवाल के केस में मेरे पास ऑलरेडी क्रिएशन है डीआरआर का 680 का, तो मेरे को 10 लाख का बनाना था, तो 320 का हमने और बनाया। किस तारीख को? 31 मार्च 14 को। उसके बाद डीआरआई क्रिएट किया पहले महीने में 1 अप्रैल को 3 लाख का। अब यही डीआरआई का खाली खेल है कि कहीं भी हम डीआरआई और कैंसिल करेंगे ही नहीं, क्योंकि हर बाद वाले इंस्टॉलमेंट में हमको जरूरत है, तो किए नहीं, और लास्ट वाले में कैंसिल करेंगे, यानी अपना कैश करवा लेंगे, तो वो बोल जाएगा। और इस सवाल में ब्याज नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है डीआरआई का, तो ब्याज का चक्कर नहीं है। इन 9% रेट वाला डिवेंचर है, इनको भी ब्याज नहीं देना, केवल रिडम्पशन की एंट्री करनी है। तो बात शुरू की जाए, चलो जी शुरू करते हैं। तो ये आप पूरा का पूरा ब्यौरा पहले रफ में लिखेंगे, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज डेट है 31 मार्च 14, ठीक है। डीआरआर क्रिएट करो, क्या जनरल एंट्री बनेगी, बोलो।
स्टेटमेंट ऑफ, बहुत लोग सरप्लस लिखते हैं, स्कूल में लिखवाए हैं सरप्लस बोल करके, है मौसम? क्या लिखवाते हैं? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट। हाँ तो ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर। एग्जाम में आप पूरा लिखना, ठीक है? डीआरआर कितना रुपए का रिडम्पशन, कितने रुपए का बना? थोड़ा छोटा लिखते हैं, नहीं तो भरेगा, बहुत ज्यादा भर जाएगा। टू डीआरआर कितने का बनाए थे हम लोग? 3,20,000 रुपए का। तो ये टाइमलाइन जरूर बना लेना, नहीं तो ना आप फंसोगे, परेशान हो जाओगे, कैसे याद नहीं रहेगा। अब यहां हम पहुंच गए, अब 30 अप्रैल का डेट आएगा। 30 अप्रैल 14 को क्या करेंगे मौसम? डीआरआई क्रिएट करेंगे। बनाओ भाई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और टू हमने चेक बना के दे दिया, किसी कंपनी में हमने बनाया है और यह आपने अमाउंट बताया है 3 लाख रुपए का। अब हमारे पास रिडम्पशन करने के लिए हम तैयार हैं, रिडम्पशन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहां तक पहुंच गए। अब आज डेट है 31 मार्च 2015। 31 मार्च 15 को क्या क्या करना है? सबसे पहले तो डीआरआई को देखना है कि डीआरआई आगे में जरूरत है कि नहीं है। तो डीआरआई यहाँ पे भी इतना ही अमाउंट का जरूरत है, तो डीआरआई कैंसिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो एक दिक्कत में फंसेंगे। क्या दिक्कत बनेगा? नेक्स्ट डे फिर वापस बना, एक ही रात के बाद, आज रात को थोड़े सुबह फिर बनाना है, तो ये थोड़ी ना, पागल थोड़ी है। हमेशा देखना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना का जरूरत है, अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उससे ज्यादा या उतना ही जरूरत है तो नहीं तोड़ेंगे, और उससे कम का जरूरत है तो जितना ज्यादा रहेगा वो तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 31 मार्च 15 को सबसे पहले हम डीआरआई नहीं तोड़ेंगे, और हमें आज क्या करना है? रिडम्पशन करना है। तो क्या लिखेंगे? 9%, और ये डिवेंचर ध्यान से रखना, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं बताओ? 2,40,000 इंटू 5 कितना? 20 लाख का। तो 20 लाख का डिवेंचर इशू करने वाले हैं और रिडम्पशन करने वाले हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम ये तो इस सवाल में पार पे कर रहे हैं, अगर प्रीमियम रहेगा तो यहाँ एक एंट्री और बनेगी, हम अलग से नहीं लिख रहे हैं इसलिए ये भी जोड़ दे रहे हैं। आप भी लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यहां अमाउंट नहीं है इसलिए छोड़ दे रहे हैं, अगर रहेगा कितना परसेंट प्रीमियम देना है तो वो लिखना। और टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितना बच्चे? 20 लाख ही हमें देना है, ठीक है? उसी तारीख को हम पेमेंट सबका डिवेंचर का, जिनको जिनको रिडीम किया, जिनका जिनका ड्राइंग में नाम आ गया, उन लोगों को सबसे पहला काम क्या किया कि हमने वो बना के, चेक बनाकर भेज दिया या ड्राफ्ट बना के भेज दिया। एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने? 20 लाख। अगर प्रीमियम रहेगा तो ये वाला अमाउंट, इन्हीं को हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? और टू बैंक यानी ड्राफ्ट बना के भेज दिया। नेक्स्ट काम क्या करते हैं अभिषेक बताओ? 31 मार्च 15 ही है आज, क्या करेंगे बोलो? डीआरआर कैंसिल करेंगे। कितना कैंसिल करेंगे? जितना आपने रिडीम किया है उसका 10%। तो कितना आपने रिडीम किया है? 20 लाख का, तो 20 लाख का 10% कितना होगा? बस इतना ही सोचना है। क्या हुआ? तो जैसे आपने जितने पे बनाया है 10% पूरे पे बनाया है, तो जितना जितना रिडीम होता जाएगा उसका 10% कैंसिल करते जाओ। तो कैंसिल कैसे होगा बताओ? डीआरआर अकाउंट डेबिट और टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना? 2 लाख रुपए का यहां पे आप कैंसिलेशन कर दो। ये पहला रिडम्पशन यहां पे कंप्लीट हो गया। अब इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक का रिडम्पशन हो गया। इस डेट पे हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने डीआरआई तोड़ा ही नहीं है, तो यहां भी हमको कुछ करने। अब सीधा सीधा इस डेट पे आएंगे और 31 मार्च 16 में कुछ भी नहीं करना है, एकदम यहां से ये एंट्री और ये एंट्री कॉपी होगी। तो हम लिखें कि ना लिखें, एकदम सेम कॉपी, खाली डेट बदल देना है। तो ये यहां तक तो वही आ जाएगा। अब यहां का लिख रहे हैं, मतलब ये 3 के लिए 31 मार्च 16, 17 और 18 में 3 एंट्री कॉपी हो जाएगी। लास्ट 3 एंट्री कॉपी कर लेना, यहां पे लिख दे रहे हैं लास्ट 3 एंट्रीज
कॉपी, एकदम सेम हो जाएगा, कोई चेंज ही नहीं करना है। ठीक है, अब आएंगे 31 मार्च 19 को। आज 31 मार्च 19 है और हमको अपना लास्ट रिडम्पशन करना है। तो लास्ट रिडम्पशन के दिन अब हमारे पास डीआरआई पड़ा हुआ है, उस डीआरआई को तोड़ देंगे। तो डीआरआई पहले तोड़ेंगे तो क्या एंट्री मिलेगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का डीआरआई था हमारे पास, 3 लाख का, और 3 लाख रुपए हमारे हाथ में आ गया। क्यों इसको तोड़ दिए ये तो पता ही है, क्योंकि आगे जरूरत ही नहीं है। और टू क्या होगा, टू डीआरआई अकाउंट कितना, 3 लाख। अब बाकी 3 एंट्री फिर कॉपी करना है, चलो कर देते हैं। तो 31 मार्च 19 को 3 एंट्री कॉपी क्या क्या होगी, 9% रेट वाला डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, 9% रेट वाला डिवेंचर कैंसिल होगा। कितना रुपया, 20 लाख। 80 लाख का हो चुका था, ये लास्ट वाला 20 लाख है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। और अगर कुछ प्रीमियम रहा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अगर कुछ रहा तो देना। और टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितने का, 20 लाख प्लस अगर प्रीमियम रहेगा तो वो अमाउंट जुड़ जाएगा। 31 मार्च 19 को हमने क्या करना है, अब पेमेंट करना है। एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना, 20 लाख। टू टू बोलो बैंक, टू बैंक अकाउंट, 20 लाख रुपए का हमने पेमेंट किया और इस तरह से 1 करोड़ का हमने पूरा पूरा रिडम्पशन कर दिया। अब क्या करना है, लास्ट एंट्री 31 मार्च 19 को जो लास्ट हमारे पास 2 लाख रुपए बचा हुआ है उसको कैंसिल करेंगे। तो क्या होगा, डीआरआर, ये डीआरआर कैंसिल कर रहे हैं, डीआरआर अकाउंट डेबिट लास्ट 2 लाख रुपया। और टू ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। अच्छा एक चीज इसमें, एक चीज अभी हम लोग बार बार बताएं कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टेक्निकल पार्ट हम छोड़ के आए हैं। तो इस चैप्टर में क्या छूट रहा है पता है, कैसे हम लोग रिडम्पशन करने के बाद में या हमारा डिवेंचर बैलेंस शीट में कैसे दिखता है या दिखाया जाता है, उसके नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनते हैं। कैश फ्लो में थोड़ा थोड़ा देखे थे ना, नीचे नोट्स लिखा रहता था कि वो लिखते कैसे हैं, वो पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो ये पूरा आपका सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल लेंगे, पहले कॉपी कर लीजिए फटाक से लास्ट वाला एंट्री और उसके बाद में हम लोग दूसरे सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इसी में डीके गोयल से ही करा रहे हैं, डीके गोयल से ही है। तो जिनके वैसे शीट में ये मिलेगा, परेशान मत होना, ये सारा मिलेगा, लेकिन अभी के लिए अगर आपको खोजना है तो डीके गोयल से ये समझ मिल जाएगा और आपके ग्रुप में भी डाल दिया गया है और हम इसमें पीछे लगा भी देंगे, नीचे अभी लगा भी देंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रिया लिमिटेड इशूड 30,000 8% रेट वाला डिवेंचर, 200 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, 1 अगस्त को मतलब इशू किया है और 1 अगस्त 2011 और वो रिडीमेबल है एज फॉलोज 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। अब ध्यान से देखो यहाँ जो लॉट्स है यानी लॉटरी जो निकली है या इन्होंने जो वादा किया है, पहले 6,000 है फिर 7,000 है, तो पहले 1,000 बढ़ाया है और फिर उसके बाद 7,000 है फिर 10,000 है। तो मैंने ये बढ़ते क्रम में है, हमने अभी बताया था ना बढ़ते क्रम में, पहले 6 है फिर 7 है फिर 7 है फिर 10 है, ऐसा है। तो जब इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि डीआरआर तो आप जैसे बनाते हो वैसे ही बनेगा और वैसे कैंसिल होगा। मेन दिक्कत फंसती है डीआरआई की। तो 6 लाख का हम बनाए हैं और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें 7 लाख का करना है, तो हमें क्या करना होगा, उस डीआरआई को तोड़ना नहीं है और उसको छोड़ ही देना है और नेक्स्ट 30 अप्रैल को फिर 1 लाख का मतलब 10,000 जो है, 1,000 जो है, उसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है और नेक्स्ट ईयर ना तोड़ना है ना बनाना है और उसके बाद फिर एक बार 3,000 का बनेगा और फिर लास्ट में टूट जाएगा। हो सकता है समझ में ना आया हो, फिर भी अभी सवाल में आएंगे तो यहाँ पे अभी चित्र में आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन्होंने 1 अगस्त 2011 को 1 अगस्त 2011 को इन्होंने 1 अगस्त 2011 को इन्होंने, हाँ थोड़ा नीचे लिखें, अच्छा चलो,
1 अगस्त 2011 को इन्होंने क्या किया है, इशू किया है, कितना, 30,000 डिवेंचर 30,000 डिवेंचर हमारा इशू है, ठीक है। अब इन्होंने पहला क्या कहा है कि पहला रिडम्पशन 31 मार्च 15 को है, तो ये रहा आपका पहला रिडम्पशन आएगा 31 मार्च 15 को। फिर 31, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना, दिक्कत हो जाएगा। ये रहा 31 मार्च 2015, ये रहा 31 मार्च 2016, ये रहा 31 मार्च 2017 और ये रहा आपका 31 मार्च 2018। 4 साल में हमें रिडीम करना है। पहले साल में 6,000 है और दूसरे साल में 7,000, 7 6 13, 13 7 20 और यहाँ पे 10 30। आपको दिख रहा है ट्रेंड, हमने क्या कहा, ये ट्रेंड कैसे है, बढ़ते हुए क्रम में है। और फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, फेस वैल्यू दिया है 200 रुपया है, और परसेंटेज से हमें दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको पता लगाना है कि कितना 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 परसेंट वाला है, 8% वाला डिवेंचर है। अब ये एक चीज समझो, 31 मार्च 15 को अगर हमें रिडम्पशन करना शुरू करना है ना, तो इसका मतलब है कि 31 मार्च 2014 में मेरा डीआरआर कंप्लीट होना चाहिए। और इस सवाल में डीआरआर लिखा नहीं है कि कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, ऐसा लिखा है क्या? हाँ लिखा है नीचे, रुको। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 4 लाख टू डीआरआर। 4 लाख को कितना कर देना है बताओ भाई, कितना हो जाएगा? 4 लाख का अमाउंट चेंज करवाओ, 4 लाख का कितना हो जाएगा? 1,60,000। तो बोल रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 1,60,000 टू डीआरआर ऑन 31 मार्च 13। अरे बाप रे, ये कह रहे हैं 31 मार्च 13, यहाँ कोई डेट है, 31 मार्च 13 को 1,60,000 का डीआरआर बना लीजिए, ठीक है, बना लेंगे। और बैलेंस रिक्वायर्ड ट्रांसफर टू द 31 मार्च 15। 31 मार्च 15 को तो हमें रिडीम ही करना है, गलत लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 31 मार्च वो 14 होगा, है ना। जिस ईयर रिडीम करना है उस ईयर हमारा कुछ भी नहीं होता है, उस ईयर ट्रांसफर नहीं करते। 31 मार्च 15 से तो रिडम्पशन ही शुरू कर रहे हैं, तो 31 मार्च वो 14 कर लो, वहां गलत है, हम कर दिए हैं इस बुक में। इग्नोर एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 31 मार्च 14 को यहाँ पे बैलेंस हमें जो भी डीआरआर का जरूरत होगा वो कर लेंगे। तो शुरू करें, सवाल को सीधा सीधा शुरू करते हैं, पूरा ब्यौरा नहीं लिखते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा, तो 15 में तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 31 मार्च 15 को तो हमने रिडम्पशन ही शुरू करना है। हाँ, तो हम वो सवाल गलत छाप दिए हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा। जिस ईयर हमें रिडम्पशन करना है उस ईयर नहीं करते, उसके 1 साल पहले तक हमारा काम करना है। या तो ऊपर डेट बदलो, 16 17 18 19 करो, 31 मार्च 16 17 18 19 करो, तब तो होगा ना। 2 साल में ये क्या लिखा है, 1,60,000 31 13 को बनाया और 31 14 को भी बनाया और 15 में बैलेंस बनवा रहे हैं। तो 15 में बैलेंस बनाएंगे, उसी दिन रिडम्पशन करेंगे, कैसे करेंगे? तो गलत बन रहा है। समझ में आ रहा बात मेरा? इन्होंने लिखा है सवाल में कि 31 मार्च 14 बैलेंस रिक्वायर्ड टू द ट्रांसफर, ठीक तो लिखा है। क्या लिखा है? 4 लाख डीआरआर रिजर्व टू मार्च 31 मार्च 14 एंड 31 मार्च 14 13 और 14 एंड बैलेंस ट्रांसफर टू द डीआरआर। ये डेट का कोई दिक्कत नहीं है, डेट अपना ध्यान रखना है, गलत लिख दिया है डेट का, उसे कोई दिक्कत है। मान लो ये 12 13 और 14 कर लो, ऐसे हो जाएगा, है ना। मतलब 12 को 1,60,000 कर दो, 13 को 1,60,000 कर दो और 14 को बैलेंस कर लो, है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे ना, इसको ठीक कर लेते हैं। ये यहाँ पे मान लो ये कोई डेट है, यहाँ पे 12 कर लो, एक 12 कर लो, एक 13 कर लो और एक 14 कर लो, ऐसे। तो 31 मार्च 12 डीआरआर बनाओ, कितने का बोला इन्होंने? 1,60 का, है ना। तो बनाओ, क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ इशू की एंट्री छोड़ दिए हैं, ध्यान रखना, इशू की एंट्री अगर बोला रहेगा तो कर लेना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डीआरआर, कितने का बनाया? डीआरआर बनाया 1,60,000। डेट चेंज कर लेना, डेट गलत छप गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
फिर 31 मार्च 13 को फिर यही एकदम सेम स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू DRR। ठीक है भैया, 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया। फिर 31 मार्च 14 बैलेंस कितना जरूरत है बताओ। टोटल डिवेंचर हमारा कितना हो रहा है 30,000 इंटू 200 कितना हो रहा है भाई 30,000 इंटू 200 कितना हो रहा है 6 लाख। 6 लाख बनेगा और 16 दूना 32, 3 20 बन चुका है, 240 का और बनेगा। समझ पा रहे हो कि फिर से बताएं। देखो यहाँ पे मेरे पास 30, इधर दिखाना आदित्य तेरा 30,000 डिवेंचर है 200 रुपया करके, तो इन्होंने कहा कि 60 लाख रुपया है, 60 लाख रुपया है ना, तो 60 लाख का DRR हमें कितना बनाना पड़ेगा 6 लाख का, और 2 साल में हम लोग 180 बना चुके हैं, 1,80,000 बना लिए हम लोग 31 मार्च 12 को, और फिर 1,80,000 हम बना चुके हैं, 1,80,000 हम बना चुके हैं 31 मार्च 13 को। तो अब बचा कितना 240 ना, यही तो बचा है, ये बनेगा 31 मार्च 14 को। ठीक है, समझ पा रही हो क्या दिक्कत हो रहा है। ओ सॉरी, अरे यार क्या हम कर रहे हैं, 16 16 32 होगा, 3 20 हो जाएगा ना, दिमाग में वही चल रहा है और लिख रहे हैं गलत। 160 160 3 20 बन गया, तो 6 में से 3 20 चला गया, 280 बनेगा यहाँ पे, ये 280। ठीक है अभी, तो 280 का यहाँ 31 मार्च को बना दो, लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू DRR अकाउंट कितना 2,80,000 रुपए का। हमारे पास 6 लाख का पूरा पूरा DRR बनकर रेडी हो गया। हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए हैं। अब यहां पे 1 अप्रैल वाला 30 अप्रैल वाली कहानी है, 30 अप्रैल 14 को, ठीक है, इतना दूर पहुंच गए। तो बताओ पहले DRR का क्रिएशन हो गया, ठीक है 30 अप्रैल 2014, तो 30 अप्रैल 2014 को कितने का DRI बनेगा बताओ पहले, बोलो कितने का DRI बनेगा। यहां DRI बनाएंगे पहले, यहां पहुंच गए, इस यहां रिडम्पशन है तो यहां पे बनाएंगे इंटू 200 कितना होता है 6 दूना 12, 12 लाख का हमें रिडम्पशन करना है। कितना 12 लाख का रिडम्पशन है, तो DRI कितने का बनेगा 12 लाख का रिडम्पशन है, 12 लाख का 15% 18,000, 180 बनाओ भाई, 180 का DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिद्धिका तुम समझी हो कि नहीं पहले बता दो फिर हम आगे बढ़े। 1,80,000 का हमने DRI बनाया, इतनी दूर बात पकड़ में आई है तुम्हारे। फिर से समझ लीजिए क्या हो रहा है यहां पर 31 मार्च 14 तक मेरा DRR बन के रेडी हो गया। हमें पहला रिडम्पशन 31 मार्च 15 को करना है, तो उसी साल के पहले मंथ में यानी यहीं पर हमें DRI बनाना है। DRI कितना बनाना है, जितना रिडीम करना है उसका 15%। DRI कितना बनता है, DRI बनता है 15% ऑफ रिडम्पशन वैल्यू, तो 12 लाख का 15% होता है 180। हमने रिडम्पशन बना लिया, आज आ गए 31 मार्च 2015, इधर दिखाना 31 मार्च 2015 को सबसे पहला निर्णय हम ये लेते हैं कि DRI तोड़ना है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा तोड़ना है कि नहीं चलना है, आगे उससे कम होगा तो तोड़ोगे, अगर आगे उससे ज्यादा है तो नहीं तोड़ना, उतना भी है तो नहीं तोड़ने का जरूरत है। तो यहाँ पे DRI नहीं तोड़ेंगे, सीधा सीधा रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन की एंट्री बताओ क्या बनेगा, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का 12 लाख का रिडम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, और टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 12 लाख, ठीक है। पेमेंट कर दो, 31 मार्च 15 को पेमेंट करो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख का पेमेंट हो गया। आदित्य ये बताओ DRI कितने का, DRR कितने का कैंसिल होगा,
जितना रिडीम करते हो उसका 10%, यानी 1,20,000 का कैंसिल करेंगे। एंट्री बनेगी DRR अकाउंट डेबिट और टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना 1,20,000 रुपया। पहले आप यहां तक उतारिए फिर हम आगे चलते हैं। पहले इसको उतार लो अच्छे तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है रौनक? इसमें कोई बहुत झंझट का चीज नहीं, खाली DRI का कहानी पकड़ता है कि भाई घटाना बढ़ाना रहता है, बस और कुछ नहीं। हम यहां तक पहुंच गए हैं इस साल में, और इस साल रिडम्पशन हमें 7,000 करना है। तो यहाँ पे एक डेट है 30 अप्रैल 15। 30 अप्रैल 15 को DRI के बारे में सोचना है, लेकिन 30 अप्रैल को हम ये देख रहे हैं कि अभी तक मेरे पास DRI में 180 पड़ा है। देख पा रहे हो ना, 180 पड़ा है, और हमें आगे 1,000 और रिडम्पशन करना है। तो 1,000 इंटू कितना है 200, 1,000 इंटू 200 कितना होता है, 1,000 इंटू 200 कितना हो जाएगा भाई, 2 लाख। 2 लाख एक्स्ट्रा करना है, तो 2 लाख का 15% कितना होगा 30,000। तो 30,000 का नया DRI यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पे आगे क्यों 30,000, नियम से तो आपको लग रहा होगा कि सर 200 इधर, तो टोटल हो गया 14 लाख, और 14 लाख का 15% कितना होता है, 14 लाख का 15% कितना आएगा बताओ भाई, 14 लाख का 15% कितना आएगा, 2,10,000 का DRI हमको यहाँ चाहिए, लेकिन 2,10,000 का थोड़े ना बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 180 पहले से है, तो 30,000 का नया DRI बनेगा। आप लिखिए डेट मेरे साथ, 30 अप्रैल 15 को DRI बनाओ। सीधी का क्या जन एंट्री बनेगी DRI का, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30,000 का ज्यादा बनेगा, बस 30,000 का, ठीक है। फिर 31 मार्च 16 को रिडम्पशन करना है। अच्छा बताओ, यहां पे मेरे पास जो DRI है, अब यहां पहुंच गए, यहां से यहां आ गए, हमारा गाड़ी अब यहां तक पहुंच गया है। रितिका तुम ये बताओ कि अब यहां पे हम DRI तोड़ दें या नहीं तोड़े, नहीं तोड़े, क्यों, क्योंकि हमें आगे भी जरूरत है और एग्जैक्ट उतना ही का जरूरत है, तो तोड़ना ही नहीं है। तो यहां पे सीधा सीधा रिडम्पशन करो। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कितने का हो जाएगा बताओ, डिवेंचर होल्डर 14 लाख का, कितना का रिडम्पशन है 14 लाख रुपया, है ना, कितने का रिडम्पशन है 14 लाख का। पेमेंट करो 31 मार्च 16, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया 14 लाख का पेमेंट। मेरे को ये बताओ आदित्य, कितने का DRR कैंसिल होगा, 31 मार्च 16 को DRR कैंसिल करेंगे, कितने का 1,40,000 का। ठीक है भाई, सीख गए हो आप तो। DRR अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व, और आपने बताया कि सर 1,40, जितना रिडीम होता है उसका 10%, यही होता है ना। चलो जी आगे बढ़े, यहां तक हो गया आपका, हाँ उधार लो, रोक दो इसको जरा सा, ठीक है। ये यहां पे जो रिडम्पशन पढ़ रहे हो ना, ये रिडम्पशन बहुत बच्चा लेवल का है, और इससे आगे आप जब जाएंगे इंटर में, जब पढ़ेंगे C1 इंटर में, तो वहां DRR ये जो इशू का केस है ना, यहाँ पे एक चीज समझो, ऐसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझो कि अगर मान लो हम शेयर इशू कर रहे हैं या डिवेंचर इशू कर रहे हैं, हम अपना IPO निकालते हैं, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो हमें एक डर हमेशा बना रहता है कि मेरा सब्सक्रिप्शन पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर सेबी का जो नियम कानून है अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो वो तो हम तो इशू ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, अंडर राइटर का। तो अंडर राइटर में क्या होता है, जब अंडर राइटर को हम बात करते हैं कि भाई मेरा 5 करोड़ का इशू है, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं
कि भाई तुम मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, हम तुमको कमीशन देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट, मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो 5 करोड़ पे बनेगा, या हमको विश्वास है 3 करोड़ तक तो मेरा आ जाएगा, खाली 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बना दो। तो कितने का बनवाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पूरे का बनेगा। यानी जो आपका जिम्मेदारी लेगा वो क्या कहेगा कि भाई हम, अभी आप बोल रहे हैं 2 करोड़ का बना दीजिए, अब मेरे वजह से कोई जाएगा, आप कहेंगे नहीं ये तो मेरा अपना ही है, तो झगड़ा हो जाएगा। तो कमीशन में हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि 5 करोड़। अच्छा, ये जो अंडर राइटर होते हैं, ये कोई ऐसे रास्ता ऐरा गहरा नहीं होगा कि संस्कार से बोलते संस्कार लेगा और हम करवा देंगे, और नहीं करवा पाया मुंह भा देगा, हमसे कुछ नहीं हो पाया, ऐसे नहीं होगा। जो अंडर राइटर होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े आसामी होते हैं, मतलब बहुत क्यों हंस रहा है? हाँ, बहुत पैसे वाले होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छे सब कोई सब रजिस्टर्ड नहीं है कि सब कोई अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटर में क्या होता है कि हम कमीशन मान देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक पूरा कि हम आपका इश्यूज करवा देंगे। तो वहां पे क्या होता है कि उसका कमीशन देते हैं। तो कमीशन कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, हम उसको डिवेंचर में कमीशन देते हैं, कैश में देते हैं। तो वहां एक नया कॉन्सेप्ट आएगा अंडर राइटिंग कमीशन का, इशू के टाइम में ही वो सिखाएंगे। तो ये जो अभी आप रिडम्पशन सीख रहे हैं ना, बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इंटर में जाएंगे तो वहां फिर से सिखाएगा, तो सिखाएगा तो ये इसी के ऊपर एक लेयर और चढ़ा देगा अंडर राइटिंग कमीशन का, बस और कुछ नहीं होता। और बाकी चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी, कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो अंडर राइटिंग कमीशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। अंडर राइटिंग कमीशन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, तो अब वो मेरा नहीं कर पाया, है ना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया, तो सारा डिवेंचर कौन लेगा? वही लेगा, जो बैलेंस होगा वो लेगा। अब उसका कमीशन जो बन रहा है, उस कमीशन से ज्यादा मेरे डिवेंचर का वैल्यू है, तो वो कैश हमको देगा। अगर मान लो कि उस मेरे डिवेंचर का वैल्यू से कमीशन से कम हो रहा है, तो हम डिवेंचर दे देंगे, थोड़ा पैसा और दे देंगे कि भैया तुम्हारा कमीशन इतना बन रहा था और तुम इतना कमीशन ले लो, और तुम्हारा इतने का तो मेरा डिवेंचर ही बचा है, नहीं बेच पाए हो तुम, तो डिवेंचर ले लो, मतलब बैलेंस जो बचेगा वो लेना देना होगा। तो वो वहां पे केस बनता है ना। तो ये ध्यान रखना, क्यों कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट दे क्यों रहे अंडर राइटर्स को, कि ये मेरा दिक्कत ना बने कि ये इशू नहीं होता है। तो एक शायद एक दिन आप लोगों को वो भेजा था हमने, जसपाल भट्टी वाला एक तो वीडियो याद है, इशू ऑफ शेयर्स वाला, गोलगप्पे का आईपीओ निकला था, देखा था तुमने? 20 मिनट का वीडियो था, उसमें सारा टेक्निकल टर्म्स ही यूज किया है कि आपका बेचेगा कौन, बोला इशू कैसे निकलेगा, बोला कुछ नहीं, आपको करना क्या, बोले कुछ नहीं, ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा, है ना। तो वो एक्चुअली में वो एपिसोड सबको नहीं समझ में आया होगा, जो बच्चे रेगुलर है, शेयर वगैरह पढ़े हैं, उनको वो समझ में आएगा, भेजे थे शायद ना, देखा। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए, 31 मार्च 16 वाला काम हो गया। भाई साहब यहाँ बताइए, 30 अप्रैल को फिर एक कहानी है, 30 अप्रैल 16 को डीआरआई बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहां हमें जितनी डीआरआई की जरूरत है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाइए आप इस डेट पे, तो इस डेट पे 31 मार्च 17, 31 मार्च 17, पहले बताओ डीआरआई तोड़े कि नहीं तोड़े? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आगे हमें 30,000 का 3,000 डिवेंचर और इशू करना है। तो यहाँ तो बाकी रिडम्पशन की एंट्री बताओ, एकदम कॉपी हो जाएगी, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, सेम कॉपी कॉपी कर लेंगे हम, कॉपी एवव, कॉपी क्या लिखते हैं सिद्दीका, मेरा अंग्रेजी ठीक नहीं, बोल बच्चा, पैरेट मेमोरियल, बताओ क्या लिखेंगे? ये 3 एंट्री कॉपी करनी है, क्या लिखेंगे? बस हो गया, फुस। तोता स्कूल में पढ़ो यही होगा, कॉपी फ्रॉम एवव, कॉपी फ्रॉम एवव, 3 एंट्रीज, लास्ट 3 एंट्रीज, लास्ट 3 एंट्री कॉपी हो जाएगी, लास्ट 3 एंट्री। हाँ, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ जाएगा, इतना बड़ा देंगे भी नहीं, वो इतना बड़ा दे देंगे तो 10 नंबर का दे देंगे फिर तो। ये हो गया, है ना। और अब लास्ट हमारा बचा है यहाँ पे, बताओ 30 अप्रैल, फिर एक डेट आया 30 अप्रैल 2017, यहाँ पे कितने काम बनाएंगे डीआरआई? मेरे पास यहाँ डीआरआई का जरूरत कितना पड़ेगा? 10,000 डिवेंचर है रिडीम करने को, 200 रुपया करके कितना हो जाएगा? 20 लाख, और 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख, 3 लाख होता है। और ऑलरेडी अपने पास कितना है? 210 का पड़ा हुआ है ना, तो यानी अभी हमें कितना बनाना होगा? केवल 90,000 का। तो यहां लिख दें, यहां लिख दें लास्ट में, चलो यहां पे एंट्री लिखो। तो भाई साहब यहां लिखो 30 अप्रैल 17, नया डीआरआई बनाओ।
DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना कितना बताओ, 90,000 का बनाया। अब आ गए हम लास्ट रिडम्पशन 31 मार्च 18 को। DRI तोड़ दे पूरा, हाँ कितना का DRI है, 3 लाख का। तो एंट्री करो, DRI तोड़ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, जो जमा करते करते गए थे, आज यहां पे हमने पूरा DRI को तोड़ दिया और रिडम्पशन कर दो 31 मार्च 18। अब कितने का रिडम्पशन करना है हमारे यहाँ पे, 20 लाख का। तो लिखो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखें, डिवेंचर होल्डर 3 लाख, 3 लाख नहीं 20 लाख। आदित्य दिख रहे हैं? ठीक है, 31 मार्च 18 को पेमेंट कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपया टू बैंक, और जनरल रिजर्व भी कैंसिल कर दो। जनरल रिजर्व कितने का कैंसिल होगा बताओ, 20 लाख का 10%, 2 लाख। तो लिख देते हैं, रुक जाओ भाई यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर देते हैं। 31 मार्च 18 को DRR अकाउंट डेबिट 2 लाख टू जनरल रिजर्व अकाउंट, दैट्स इट। बस यहां वाली एंट्री कॉपी हो जाएगी, 3 सेम एंट्री होगी, ये 3 टिक भी किया हुआ है, यहां पे 3 एंट्री कॉपी हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी पूरा सवाल बन गया आपका, ठीक है। तो आइडिया लग गया होगा कि कैसे कर रहे हैं आगे, ये बताना है कि कर लेंगे, बताइए जाएगा। तो आप DRI तोड़ते 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 चले जाएंगे, जितने का DRI का जरूरत रहेगा उतना रखे रहना, जो एक्स्ट्रा रहेगा वो तोड़ देना, ठीक है। सिद्धिका समझ रही हो, फिर से समझा दें या समझ गए हो। अगर यहाँ पे ऐसे 7,000 है और यहाँ 6,000 है, तो 1,000 कम की जरूरत है, तो 1,000 का DRI यहाँ तोड़ देना, ठीक है ना। और यहाँ बनाना कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये चित्र जरूर बनाना, एग्जाम में रिडम्पशन में ये अगर चित्र बना लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कहाँ कहाँ जा रहे हैं वहां वहां पहुंचते पहुंचते काम करोगे। और अगर बिना चित्र के बनाओगे तो परेशान हो जाओगे। और ज्यादा तेज हो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पढ़ने में तेज हैं आप, आपके दिमाग में सारा चित्र बना हुआ है तो बनाते चले। वैसे इस चित्र पे नंबर नहीं है, लेकिन आपका काम सरल हो जाएगा। तो ये आज इतना रखते हैं, लॉट्स हो गया। अगले दिन डिवेंचर आपका खत्म हो जाएगा, और अगले दिन हाँ डिवेंचर, ये मेरे को एक चीज और पढ़ाना है इसमें, इसका जो डाउट्स होगा वो करवा देंगे, है ना। और अगले दिन हम लोग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। तो हम लोग ये समझो ध्यान से क्या होता है, रिडम्पशन करने का एक तरीका और भी है, तीसरा तरीका। थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं, अगले दिन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कंपनी कह रखी है कि 31 मार्च 2015 को हम 10,000 डिवेंचर रिडीम करेंगे। तो कंपनी एक खुला ऑफर छोड़ती है बाजार में कि हम इतने में लेने को रेडी हैं। तो ये ओपन मार्केट मतलब अपने ही डिवेंचर को मार्केट से खरीद लेगा। और कब खरीदता है, जब वो सस्ते दाम पे मिल रहा होगा। क्योंकि अगर मान लो हमने एक बाजार में क्या हुआ कि बाजार में एक अफवाह फैल जाती है, किसी को जरूरत है, हम मान ले मेरे पास है, इन्होंने मेरे से एक डिवेंचर खरीद रखा है 100 रुपए का। हम बोले अगर तुम 31 दिसंबर को पैसा लोगे तो हम 100 रुपए देंगे। तुम आज के आज अपना डिवेंचर बेचना चाहते हो, अब मान लो इनके घर में किसी को तकलीफ है, कोई जरूरत है पैसे का, तो कहेंगे सर आज ही ले लीजिए, 2 रुपए कम ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि 10 साल से ब्याज तो खा ही रहे हैं, 10 साल से ब्याज तो पा ही रहे हैं वो। इनके मन में आता है कि अगर 2-4 रुपए कम भी मिल रहा है, चलो छोड़ा दे, निकाल देते हैं। 2 रुपए कम मिल रहा है, 100 रुपए का चीज 98 रुपए में दे रहा है तो हम ले लेते हैं। अगर हम इंतजार करेंगे लास्ट डेट तक का, तो मेरा नाम लॉट्स में आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक दिक्कत है। दूसरा बात है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी नहीं दिक्कत है। इसलिए निकल लो यहाँ से, निकलने का मन बन गया तो निकल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, 31 मार्च 15 को रिडीम करने वाला था, उसके पहले वो मार्केट से जितना खरीद पाती है खरीद लेती है। मान लो 10,000 रिडीम करने वाला है और 8,000 खरीद लिया बाजार से, तो उस डेट में केवल 2,000 रिडीम करना पड़ेगा, और 10,000 उसका कोटा था, 10,000 पूरा कर लिया वो।
तो इसलिए ये एक तरीका है ओपन मार्केट से, कोई इलीगल नहीं है, ये कोई इलीगल नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, कंपनी को लगता है कि बाजार में ये दो तरह से खरीदते हैं, या तो कैंसिल करने के लिए, या तो एज अ इन्वेस्टर अपना ही डिवेंचर वो खरीद लेते हैं, बाजार में सस्ते में मिल रहा है खरीद लेते हैं। तो ये होता ही तब है जब बाजार में मेरा डिवेंचर सस्ते में कोट कर रहा है, तब ये होता है। लेकिन तुम्हारे सवाल में वो तीनों केस पढ़ाएंगे, सस्ते में कोट कर रहा है तब कैसे होगा, महंगे में अगर मिल रहा है हम खरीदना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। कोई मूर्ख ही होगा जो महंगा में खरीदेगा, खरीदेगा ही नहीं। अगर हमने डिवेंचर देना ही कितने में है, 100 रुपए देना है, और बाजार में कोट कर रहा है 104 रुपए, हम क्यों खरीदने जाएंगे भाई, डेट पे आओ अपना 100 रुपए लेके जाओ, है ना। कभी कभी प्रीमियम पे होता है, जैसे मान लो कि हमने वादा कर रखा है कि हम एक डिवेंचर 100 का डेट पे आओगे 110 रुपए देंगे, और बाजार में वो 103 रुपए में कोट कर रहा है, हम 103 में खरीद लिए, मेरा 7 रुपया बच गया कि नहीं। जो खरीद लिया होगा, जो अपना डिवेंचर बाजार में बेच दिया, हम खरीद लिए तो मेरा 7 रुपया बचा, है ना। 7 रुपया सुनने में तो बड़ा छोटा लग रहा है 7 रुपया, लेकिन कई लाख डिवेंचर होंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इसलिए बाजार में कभी कभी, अब मान लो कि हमने वादा कर रखा है कि 110 रुपया हम देंगे, 100 रुपया डिवेंचर का, 10 रुपया प्रीमियम का, और बाजार में वो 95 में कोट कर रहा है, हम ले लिए तो कितना बचा लिया अपना पैसा। पहले तो प्रीमियम का 10 रुपया बचा लिए, और प्रीमियम को देना ही नहीं पड़ेगा, और दूसरा 5 रुपया हमने डिस्काउंट में भी ले लिया तो 15 रुपया हमने बचा लिया, बड़ी बचत हो जाएगी, है ना। तो इस तरह का परचेज ऑफ ओन डिवेंचर में दो केस बनेगा, एक तो हम कैंसिल करने के लिए लेते हैं, और दूसरा हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं, किस कारण से, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इन दोनों कंडीशन में कैसे होता है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, इसकी चर्चा अगले दिन चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। क्या समझे।